अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलामुअलैकुम, आज मैं बना रही हूँ होममेड चॉकलेट मिक्स। अगर आपको बेकिंग का शौक़ है तो ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। ये बहुत क्विक और इजी रेसिपी है और इसमें आपको किसी इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उसमें शामिल हैं मैदा पौने 2 कप, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा 1.5 चाय का चम्मच, इंस्टेंट कॉफ़ी 2 चाय का चम्मच, कोको पाउडर 3/4 प्याली, नमक 1/4 चाय का चम्मच, पाउडर मिल्क आधी प्याली, कैस्टर शुगर या पिसी हुई चीनी 2 कप। सबसे पहले मैदे को 2 से 3 दफ़ा छान लीजिए। मैदे को छानने से केक सॉफ्ट बनता है और अगर उसमें कोई लंप है तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह कैस्टर शुगर को भी एक दफ़ा ज़रूर छाना करें। इसके बाद तमाम अज्जा एक बड़े बाउल में मिक्स कर लीजिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डार्क या लाइट कोको पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें। इस स्टेज पर अगर आपके पास वनीला पाउडर अवेलेबल है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून वनीला पाउडर भी ऐड कर दीजिए। अगर आप वनीला पाउडर ऐड करेंगे तो फिर आपको केक बेक करते हुए उसमें वनीला एसेंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वनीला एसेंस या वनीला एक्सट्रैक्ट ये भी आपकी अपनी प्रेफरेंस है। जब तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, तब आप इसे किसी भी जार में या जिप लॉक बैग में भरकर रख लीजिए। अगर आपने तमाम फ्रेश इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं तो ये केक मिक्स आपका आराम से 4 से 5 महीने तक रह जाएगा। अगर आपके एरिया में गर्मी ज़्यादा है तो फिर आप इसे रेफ्रिजरेट कर लें, क्योंकि हमने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी ऐड नहीं किया है। और फिर भी जार या फिर जिपलॉक बैग में आपने अपना केक मिक्स रखा है उस पर लेबलिंग कर लें। रेसिपी का नाम, उसमें और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे वो लिखें और फिर जिस दिन आपने ये मिक्सचर रेडी किया था उसकी डेट ज़रूर डालें। इस केक मिक्स से बहुत ही सॉफ्ट केक बनता है। इसके लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है ये फुल केक मिक्स, 2 अंडे, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, आधा कप तेल। पहले इन चीज़ों को मिला लीजिए। अब इसमें 2 कप गर्म पानी डालना है। गर्म पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से क्विक मिक्स कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम इसमें गर्म पानी ऐड करते हैं तो बेकिंग सोडा अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है। सेम केक मिक्स से आप कपकेक्स भी रेडी कर सकते हैं। और अगर आपको लेयर्ड केक बनाना है तो मेरी प्रेफरेंस है कि आप इसे 2 केक पैन में डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि ये केक इतना सॉफ्ट है कि शायद आपसे लेयरिंग करते वक्त या इसे डिवाइड करते वक्त ये टूट भी सकता है। अगर आप इसे ओवन में बेक कर रहे हैं तो इसे 180 डिग्री पर 25 से 30 मिनट के लिए बेक करें। इसके हाफ बैटर से आज मैं आपको एक केक और हाफ बैटर से कपकेक्स बनाकर दिखाऊंगी। मैंने यहाँ 7 इंच का केक पैन यूज़ किया है। केक पैन को पहले ऑयल या बटर से ग्रीस करें। केक पैन को हाफ फिल कीजिए। इसी तरह से आप कपकेक्स भी बना सकते हैं। अगर आप कपकेक्स ओवन में बेक कर रहे हैं तो फिर मफ़िन ट्रे या कपकेक ट्रे को यूज़ कीजिए। और अगर आप चूल्हे पर कपकेक बनाना चाह रहे हैं तो फिर कपकेक के लिए ऐसे एल्युमिनियम केसेस ले लीजिए।
इन एल्युमिनियम फॉइल्स को पतीली के अंदर डालने और निकालने में और हैंडलिंग में बहुत और इस तरह इनकी शेप भी ख़राब नहीं होती। अगर आप इसके अंदर कपकेक लाइनर लगाना चाहते हैं तो बेशक आप इस केसेस के अंदर अपने कपकेक लाइनर्स लगाएं और उसके अंदर अपना बैटर फिल कीजिएगा, वरना डायरेक्ट आप इन्हीं केसेस को ग्रीस करके इसके अंदर आप कप बैटर को फिल कर दें। केसेस को 3/4 फिल कीजिए। चूल्हे पर बेक करने के लिए बड़े पतीले में पहले आप नीचे रैक रखें, इसके ऊपर कोई प्लेन ढक्कन या कोई भी प्लेन प्लेट रख दीजिए जो मेटल की हो। इसके ऊपर अपने जो केसेस आपने तैयार किए हैं वो रखें। ढक्कन ढककर मीडियम आंच पर 15 मिनट के लिए इसे बेक कर लें, या इतनी देर जितनी देर में आपको लगे कि कपकेक्स रेडी हो गए हैं। रेडी होने की निशानी ये है कि आप इसके अंदर टूथपिक डालकर चेक करें। अगर वो क्लियर निकलती है इसका मतलब है कि आपके कपकेक्स या केक रेडी हो गया है। बेक होने के बाद केक को कुछ देर के लिए पैन में ही रहने दें। जब थोड़ा ठंडा हो जाए इसके बाद उसकी साइड्स को किसी नाइफ से लूज़ करें और इसके बाद उसे किसी प्लेट में निकाल लें। कम्प्लीटली ठंडे होने के बाद आप इस केक को अपनी पसंदीदा फ्रॉस्टिंग या आइसिंग या प्लेन व्हिप्ड क्रीम के साथ भी डेकोरेट करके सर्व कर सकते हैं। सेम बैटर को यूज़ करके आप मग केक भी तैयार कर सकती हैं। बैटर को किसी भी अच्छे मग में 1/2 या 3/4 तक फिल कीजिए और इसके बाद 1 मिनट माइक्रो कर लीजिए। यमी चॉकलेटी हॉट मग केक को वनीला आइसक्रीम स्कूप और चॉकलेट सॉस के साथ सर्व करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।